वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। 7:24 और 17 सेकंड पर नमाज इशा का वक्त शुरू हो रहा है। ठीक है जी, एक बात याद रख लें, जैसे ही इशा की नमाज का वक्त शुरू होता है, साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और इसका वक्त कब ख़त्म होता है, ये इतना बड़ा मसला बना हुआ है ना यूट्यूब पर। अब तक सैकड़ों की तादाद में वीडियोस के नीचे लोग कमेंट कर चुके हैं कि हमें बताया जाए नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। और दर्जनों के हिसाब से ना रोज़ाना मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमें बताया जाए इसका वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। व्हाट्सएप पर मैसेज की भरमार है। चूँकि मेरी इसी चैनल पर तकरीबन 2, 3, 4 वीडियोस नमाज तहज्जुद के हवाले से बहुत ज़्यादा वायरल हुई। 7-7 लाख तक लोगों ने वो वीडियोस देखी और बड़ी दुआओं से लोग नवाज रहे हैं। तो ये मसला बहुत ज़्यादा सामने आया, जो कसरत के साथ लोगों ने पूछा कि हमें बताया जाए कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, हमारी ये टेंशन दूर की जाए। तो मैंने सोचा, जब ये इतना मसला बना हुआ है कि रोज़ाना फ़ोन आते हैं, रोज़ाना लोग कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि जी इसका वक्त कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, हमें सही तरीके से समझाया जाए, बताया जाए। तो लें जी, आज मैंने सोचा इस पर एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो सब के लिए एक इनाम और तोहफ़े से कम नहीं है। जो लोग नमाज तहज्जुद अदा करते हैं ना, अगर वो जानना चाहते हैं कि सारा साल सर्दियां हों गर्मियां हों इसका वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं इतना आसान करके समझाऊंगा इंशाल्लाह। इतना आसान करके आपको बाकायदा मैं कैलेंडर दिखाऊंगा। और आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वक्त, बल्कि मैं आपको नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है, कितने बजे शुरू होता है, कितने मिनट और कितने सेकंड पे ख़त्म होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, शुरू कितने बजे और उस कितने मिनट और कितने सेकंड पे होता है, और इसका वक्त जो है वो कितने बजे ख़त्म होता है, कितने मिनट और कितने सेकंड पे ख़त्म होता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको आज इंतहाई आसान करके समझाने जा रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन पर आपको बाकायदा ना इसका वो प्रॉपर जो तरीक़ाकार है देखने का, समझने का, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से और तवज्जो से देखिएगा। चलिए जी, चलते हैं उस चीज़ की तरफ जिसका सबको इंतज़ार है। मैं इंशाल्लाह भी आपको बिल्कुल आसान करके समझाने लगा हूँ, और आप जब वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। और आपको ये बात, जो नमाज तहज्जुद का मसला है कि इसका वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। चलें जी, चलते हैं। अब आप मैं स्क्रीन के पर गौर से देखिएगा, तवज्जो से और ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ले जी, आ गए हम कैलेंडर पर। ठीक है जी, अब आपने ना ध्यान से कुछ चीज़ें समझनी हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये मसला बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको समझ आ जाए और आपका ये मसला हल हो जाए, तो कुछ चीज़ें आपने समझनी है। ठीक है जी, सबसे पहली बात देखें, ये महीना चल रहा है सितंबर का। ठीक है जी, और आज तारीख़ कितनी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ? आज तारीख़ है 20। ठीक है जी, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब बात आपने समझनी है, देखिए ध्यान से ज़रा। 20 सितंबर को इशा की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? ध्यान से तवज्जो कीजिएगा। ठीक है जी, 20 तारीख, ये देखें 20, 7:24 और 17 सेकंड पर नमाज इशा का वक्त शुरू हो रहा है। ठीक है जी, एक बात याद रख लें, जैसे ही इशा की नमाज का वक्त शुरू होता है, साथ ही नमाज तहज्जुद का वक्त भी शुरू हो जाता है। ठीक है जी, जब आप इशा के फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है जी, उसके बाद नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि नमाज इशा जब आप फ़र्ज़ पढ़ लें या इशा की नमाज का जब वक्त शुरू हो जाए, उसके बाद एक बार सोना ये लाजमी है। चाहे आप 10 मिनट ही क्यों ना सोएं, 20 मिनट ही क्यों ना सोएं, आधा घंटा ही क्यों ना सोएं, ये इसके लिए सोना ज़रूरी है, शर्त है। ठीक है जी, तो आप इशा की नमाज का जब वक्त शुरू हो जाए, उसके बाद आप 10 मिनट सोएं, आधा घंटा सोएं, सोने के बाद उठकर आप नमाज तहज्जुद
सारी रात में अदा कर सकते हैं। आप रात को 12 बजे उठें या रात को 1 बजे उठें, कुछ लोग समझते हैं जी रात को 12 बजे वो ज़वाल का वक्त होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, रात के वक्त ज़वाल का वक्त नहीं होता। ज़वाल का वक्त सिर्फ जो है ना वो दिन के वक्त होता है। ठीक है जी, रात को ज़वाल का वक्त नहीं होता। तो आप जब इशा की नमाज़ पढ़ लें, जब इशा का वक्त शुरू हो जाए, तो इशा का वक्त शुरू होने के बाद आप 10 मिनट सोएं, आधा घंटा सोएं, उसके बाद आप उठकर नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 20 तारीख का मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। ठीक है जी, इसी तरह ये तो था शुरू का टाइम, यानी 7:24 और 17 सेकंड। अब इसका यानी नमाज तहज्जुद का वक्त कब ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी, अब ये बात आपने समझनी है। 20 तारीख को नमाज तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो रहा है 4:25 और 56 सेकंड पे, ये नमाज तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं और आसान कर देता हूँ, जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है ना, आप रमज़ान शरीफ में जब रोज़े रखते हैं, तो आप जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं उनको आइडिया होगा, बखूबी अंदाज़ा होगा कि सहरी का वक्त जब ख़त्म हो जाता है तो साथ ही फिर फजर का टाइम शुरू हो जाता है। तो जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म होता है, साथ ही याद रखें तहज्जुद की नमाज़ का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। तहज्जुद की नमाज़ का वक्त भी तब तक ही रहता है जब तक सहरी का वक्त रहता है। ठीक है जी, जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर फजर की नमाज़ का टाइम शुरू हो जाता है। अब एक बात खुदारा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज तहज्जुद होती नहीं होती, वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। वो कहते हैं जी हमने अज़ान से 10 मिनट पहले नमाज तहज्जुद अदा कर ली थी। तो याद रखें, अज़ान का टाइम तो शुरू हो जाता है, यानी फ़जर का टाइम तो शुरू हो जाता है 20 तारीख को 4:26 पर वो जो है फ़जर का टाइम शुरू हो रहा है और तहज्जुद की नमाज़ का वक्त ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जो है वो फ़जर का टाइम शुरू हो जाता है 4:26 के बाद। तो जब शुरू हो जाता है ना, उसके बाद अज़ानें बहुत सारी मसाजिद में फ़जर का टाइम शुरू होने के बाद 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद अज़ानें होती हैं। ठीक है जी, तो जो लोग ये समझते हैं कि मैंने अज़ान से 10 मिनट पहले नमाज तहज्जुद अदा कर ली थी, तो भाई वो तो फ़जर का टाइम तो उससे पहले का शुरू हो चुका है, अज़ान लेट हुई है, तो आप अब अज़ान से 10 मिनट पहले तहज्जुद पढ़ के बैठ गए, तो आपकी तहज्जुद कैसे हुई? क्योंकि वक्त तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो आपने अज़ान नहीं देखनी, आपने अज़ान का इतबार नहीं करना। आपके पास घर में कम अज़ कम ऐसा एक कैलेंडर होना चाहिए, ठीक है, जिस पर आप तारीख़ के हिसाब से टाइम देख लें। ठीक है जी, टाइम देखेंगे तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि 20 को या 21 को क्या टाइम है तहज्जुद की नमाज का का वक्त शुरू होने का और ख़त्म होने का। ठीक, कुछ लोग ना एक सवाल करते हैं कि जी हमें फ़िक्स टाइम बता दिया जाए कि हम बस उस वक्त उठकर नमाज तहज्जुद अदा कर लें। तो याद रखें, फ़िक्स टाइम कोई भी नहीं बता सकता। फ़िक्स टाइम हम कैसे बताएं? क्योंकि अब देखें सर्दियां आ रही हैं। ठीक है जी, सर्दियां आ रही हैं तो रातें लंबी होती जाएंगी। जब रातें लंबी होती जाएंगी तो जाहिर सी बात है टाइम भी बढ़ता जाएगा। ये देखें 20 को टाइम ख़त्म हो रहा है तहज्जुद का 4:25 पर, तो फिर 21 को 4:26 पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह 22 को 4:27 पर ख़त्म हो रहा है। इस तरह ये टाइम बढ़ता जाता है। ठीक है जी, जैसे जैसे सर्दी आगे बढ़ती आ जाएगी, रातें लंबी होती जाएंगी, तो टाइम बढ़ता जाएगा। तो हम फ़िक्स टाइम नहीं बता सकते। जिस तरह ये सर्दियों में बढ़ता जाता है ना टाइम, इसी तरह ये गर्मियों में फिर टाइम कम होता जाता है। ठीक है जी, ये टाइम कम होता जाता है, तो इसलिए हम फ़िक्स टाइम नहीं आपको बता सकते। आपने क्या करना है, जितने दोस्त ये सियालकोट के करीब वाले हैं ना, तो वो अगर चाहते हैं ना कि उनको ये कैलेंडर मिल जाए, तो आप व्हाट्सएप पर ना मुझे एक मैसेज करें, ये नीचे मेरा नंबर मौजूद है। ठीक है जी, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको हर महीने का ये कैलेंडर शेड्यूल ये सेंड कर दूंगा। लेकिन जो दूर दराज इलाकों के हैं, आप एक काम करें, मेरा मशवरा है आपको, आप जाएं, दावत इस्लामी का कोई भी मकतबा हो वहाँ पर जाएं और उनसे कहें कि हमारे इलाके के हिसाब से हमें नमाज पंजगाना के जो औकात हैं उसका कैलेंडर दे दें। ठीक है, ये पॉकेट साइज़ में भी मिल जाता है, छोटे साइज़ में भी मिल जाता है। आप अगर जेब में रखना चाहें तो वो जेब में भी रख सकते हैं, अगर नहीं तो कम अज़ कम इतना साइज़ ले आएँ, घर में किसी कोने में लटका दें,
तो आपके लिए सारा साल आसानी रहेगी, सारी ज़िंदगी के लिए आपको आसानी रहेगी। आप इससे रोज़ाना देख सकते हैं, बल्कि आप सेकंड तक देख सकते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ का वक्त कब शुरू होता है, कितने बजे शुरू होता है, कितने मिनट और कितने सेकंड पे शुरू होता है। इसी तरह फिर वो टाइम कितने बजे ख़त्म होता है, कितने मिनट और कितने सेकंड पे ख़त्म होता है। ये बिल्कुल आपको इस कैलेंडर से वाज़े तौर पर समझ आ जाएगा। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमें नमाज़ पंजगाना और नमाज़ तहज्जुद पाबंदी के साथ अदा करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।